गाजा में, फ़लस्तीन में या ईरान में आपने देखा कि मासूम बच्चों को अमेरिका और इस्राइल शहीद कर रहा है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन हो रही है। कोई शिया सनी नहीं है, बल्कि मैं ये समझूंगा कि ये आलमी इंसानियत, मुसलमानियत के एक लीडर थे जिन्हें शहीद कर दिया गया। जिन बच्चों का वहाँ पे जो है ईरान में जो स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, उनको भी इसमें जो है कत्ल कर दिया गया था। सिटीजन में बात नहीं करूंगा, बहसीत मुसलमान में बात करूंगा। बहसीत मुसलमान हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये हक बनता है कि हम इसराइली बर्बरियत और उनकी मज़लुम जो हम जुल्म हम पे मुजालिम हम पे उठाए जा रहे हैं, उनके दौरा उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाए। और हम बिल्कुल शाना बशाना है, यहाँ पे कोई शिया सनी नहीं है, बल्कि मैं ये समझूंगा कि ये आलमी इंसानियत, मुसलमानियत के एक लीडर थे जिन्हें शहीद कर दिया गया। और हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, तो इस इसराइली बर्बरियत की। उसका भी मकसद यही था, वो इसराइली बर्बरियत के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी, उन्हें झुकाने की कोशिश की थी। लेकिन वो बहुत ही अजीम, बहुत ही कदावर लीडर थे और उनके बस की बात नहीं थी उसे झुकाना। अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका मकसद था शहादत का, वो बार बार शहादत की दुआएं करते थे, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और ये हमेशा नाकाम रहे हैं और नाकाम रहेंगे। इन्हें यहाँ भी जहन्नम मिलेगी और वहाँ भी जहन्नम मिलेगी। इसराइल और ये जो हमारे जितने भी ममालिक मुसलमानियत के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें नेस्त नाबूद कर देगा। देखिए, पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जो हाल ही में ये जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, जिसमें हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह इमाम खामनाई साहब की जो है शहादत उसको मिली है, तो इस सिलसिले में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक सुप्रीम लीडर जो आलमी बरादरी के लिए, आलमी इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम थी पूरे दुनिया के अंदर। और हमेशा जो है, हमेशा ये किसी फिरके या किसी ज़ात पात को देख के जो है बात नहीं करते थे, बल्कि हमेशा जो है आलमी इंसानियत के लिए एक मिसाल थी। तो उसकी शहादत जो है बहुत बड़ी कवर्डली, जिसको हम जो कवर्डली अटैक उसके ऊपर किया गया, जिसको जो है शहीद कर दिया गया, जो बर्बरियत और जो जुल्म चल रहा था हर पूरे इस आलमी इंसानियत के खिलाफ, उसके जो है अगेंस्ट हमेशा जो है हमारे सुप्रीम लीडर खड़े हुआ करते थे ऑपरेसर्स के खिलाफ। तो इस मंजर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का वहाँ पे जो है ईरान में जो स्टूडेंट्स थे, तलबा थे, उनको भी इसमें जो है कत्ल कर दिया गया था। बेदर्दी के साथ जो नापाक हरकतें रही अमेरिका और इजराइल की, उसको हम जो है कंडेम करते हैं, बार बार कंडेम करते हैं। इसलिए कि जो है यहाँ की आप देखिए कि पूरे पूरे दुनिया में देखिए, लोग किसी भी मिल्लत से, किसी भी मजहब से बाहर निकल रहे हैं कि वो रहबर आयतुल्लाह इमाम खामनाई को इस नाम से जानते थे कि वो इंसानियत के एक पाइकर थे, इंसानियत के एक अलमबरदार थे, जिसने कभी जो है किसी भी जो है किसी भी मिल्लत या मजहब को देखकर जो है उसने कभी भी जो है आलमी इंसानियत के लिए जो है बात नहीं उठाई, बल्कि हर एक उस इंसान के लिए बात उठाई है, हर एक उस मजलूम की आवाज उठाई है, हर एक उस मजलूम के लिए जो है जंग लड़ते थे। जिस इंसान को हमेशा मजलूम बनाया जाता था, जिसका कत्लेआम किया जाता था, हम पूरी अहले बरादरी जो वादी जम्मू कश्मीर की है, चाहे वो उसमें हमारे अहले सन्नत बरादरी हो या अहले तशिया बरादरी हो, हर एक इस सोच व गम में जो है बराबर के शरीक है। हम कंडेम करते हैं ऐसे जो नापाक हरकतें अमेरिका और इसराइल की रही है, हम इसको बार बार कंडेम करते हैं। और पूरी आलमी इस्लाम आप देखिए कि चाहे वो अहले सन्नत बरादरी से हो, चाहे वो शिया बरादरी से हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हो, हर कोई जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल जो उनकी नापाक हरकतें रही, उसके खिलाफ जो है बार बार एहतिजाज, सरापा एहतिजाज देखने को मिला है। इसके साथ साथ इसकी एक मैसेज रही थी, आयतुल्लाह इमाम खामनाई साहब की एक मैसेज रही थी कि मेरा जिंदा रहना जो है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, बल्कि इस्लाम जिंदा रहना चाहिए, जिससे जो है हर एक कौम में जो है इस चीज से हरारत पाई गई कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई ऐसा सुप्रीम लीडर है, वो आयतुल्लाह इमाम खामनाई है, जिसने बल्कि शियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी आलमी इस्लाम के लिए और इंसानियत के लिए जो है हमेशा इस इस्लाम की दिफा के लिए उसने अपने आप को जो है कुर्बान कर दिया। अफसोस की बात है कि आपने देखा ईरान और इस्राइल ने आज तक लाखों लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया, और आपने देखा कि वर्ल्ड के लिए अभी जो एग्रेसिव रोल है उनका,
और वो खाक में मिल रहा है। आपने देखा कि हाल ही में जो शहादत हुई आली जनाब हजरत सैयद अली खामनाई साहब की, तो आपने देखा लोग रोड्स पे हैं और जितने भी जी शोर लोग हैं और उनमें इत्तेहाद हो चुका है और वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं। आप इंशाल्लाह जल्द ये देखेंगे कि अमेरिका और इसराइल सफ़े हस्ती से नाबूद हो जाएगा। गाजा में, फ़लस्तीन में या ईरान में आपने देखा कि मासूम बच्चों को अमेरिका और इसराइल शहीद कर रहा है और मुझे अफसोस इस बात का है कि इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन हो रही है, जो कानून है उनकी वायलेशन हो रही है और आज तक इस पे जो इंटरनेशनल ममालिक है वो चुप है। और आप इंशाल्लाह रहमान जल्द ये देखेंगे कि इसराइल और अमेरिका सफ़े हस्ती से मिट जाएगा और वो वक्त करीब आ रहा है। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। आपको पता होगा कि अगर जंग का एक उसूल भी होता है कि मासूम लोगों को नहीं मारना होता है, मासूम लोग टारगेट नहीं होते। आप देख लीजिए अमेरिका और इसराइल ने सबसे पहले मतलब हमारा जो लीडर था, रहबर था हमारा, उसको टारगेट किया। सबसे बड़ी बात तो ये है उन्होंने बहुत बड़ा एक जुर्म किया है। उसके बाद आप देख लीजिए स्कूलों पे टारगेट, 165 बच्चे एक ही जगह उनको शहीद किया उनने। ये बहुत गलत है। हॉस्पिटलों को टारगेट बनाना, बच्चों को, स्कूलों को टारगेट बनाना, ये कहाँ का कानून है? यूएन क्यों नहीं इस बात पे बात कर रहा है? क्यों नहीं हो रहा है इसको, इसका ये जो मतलब हर किसी को इसको कंडम करना चाहिए, क्योंकि ये सरासर गलत है। कौन सा मजहब इजाजत देता है कि बच्चों को मारना या हॉस्पिटल में बीमार होते उस पर बमबारी करना? ये सरासर गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमन आना चाहिए। हर कोई चाहता है अमन। जो अमन के दुश्मन हो उनको सरासर फटाफट गिरफ्तार करना चाहिए ताकि अमन रहे। पूरे वर्ल्ड में अमन चाहते हैं हम।